नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। सोचा कि आज तसल्ली से बात की जाए। मुंबई में शोभिक चक्रवर्ती, बहुचर्चित सुंदरी, विश्वकन्या, डायन और भी न जाने कितने नाम दिए गए उसको, रिया चक्रवर्ती को। उसी रिया चक्रवर्ती का भाई शोभिक चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गया है और सुशांत सिंह राजपूत का एक मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी गिरफ्तार हो गया है। बहुत उम्मीद है, उम्मीद शब्द सही नहीं, आशंका कही, आशंका है कि कल शायद रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो जाए, इसलिए कि शोभिक ने एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से कहा है कि वह ड्रग लाते थे रिया चक्रवर्ती के कहने पर, यानी अपनी बहन के कहने पर। रिया भी फंस गई, गिरफ्तार होंगी, जेल जाएंगी, मुकदमा चलेगा, आगे क्या होगा पता लग जाएगा आपको। मतलब सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी होगी, पूरी कहानी एनसीबी की, सीबीआई की, ईडी की आ जाएगी कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ये हनी ट्रैप है, ये मनी ट्रैप है, ये ड्रग ट्रैप है, या कोई और ट्रैप है, ये ट्रुथ ट्रैप है, ये लव ट्रैप है, लव में कथित प्यार में किसी को फांस कर बर्बाद कर देना। रिया चक्रवर्ती सही में विश्वकन्या है या रूपसी प्रेमिका है, पूरी कहानी खुलेगी। लेकिन मेरी चिंता ये नहीं है, ये तो एनसीबी, सीबीआई, ईडी लग गई है तो मामला आ जाएगा, मामला कोर्ट में आ जाएगा। कोर्ट अगर तथ्यों को, प्रमाण को सही पाएगा तो सजा भी होगी। मेरी चिंता का विषय तो है जो मुंबई में नया मोर्चा खुल रहा है, उसकी चिंता हो रही है मुझे। मेरा मन मस्तिष्क उधर जा रहा है। और ये मोर्चा खुला है कंगना रनौत ने। संजय राउत भी दोषी हैं, अनिल देशमुख भी बड़ी नहीं है। संजय राउत मतलब शिवसेना के नेता, राज्यसभा के मेंबर, पत्रकार, लेखक, फिल्म निर्माता आदि आदि बोलते हैं, और जो वे बोलते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। दोनों में ट्यूनिंग अच्छी है और उद्धव ठाकरे की कृपा पे ही नेता बने हैं संजय राउत। अपना कोई वजूद नहीं है, उनकी कृपा से राज्यसभा में गए और जो बोलते हैं वो लोग मानते हैं कि उद्धव ने कहा है, उद्धव ठाकरे ने कहा है, इसलिए बोल रहे हैं। अब कंगना रनौत के खिलाफ बोल बोल कर या सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में बोलकर कि पिता की दूसरी शादी से सुशांत सिंह राजपूत नाराज थे, पिता पुत्र में नहीं पटता था, झगड़ा था, संबंध खराब थे। संजय राउत ने, मैं अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहता हूं लेकिन बोल देता हूं, संजय राउत ने अपनी ऐसी तैसी करवा ली, और बहुत घटिया में बोलना हो, घटिया भाषा में, सड़क छाप भाषा में, जो मुझे शोभा नहीं देगा, एमसीबीसी करा ली अपनी। क्या जरूरी है? आप राज्यसभा में हो, उच्च सदन के मेंबर हो, हर बात पे आप ही बोलो। अगर कंगना कह रही है कि मुंबई पुलिस से उसे डर लगता है और मुंबई तो ऐसा लगता है जैसे पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो आप क्यों कंगना को दे रहे हो सलाह कि मत आओ? अब मत आओ, यहां से मामला बिगड़ गया। उससे ध्वनि यह गई कि यहां आओगी तो देख लेंगे। चलो यहां तक तो ठीक था। संजय राउत ने कहा कि अगर कंगना आपको डर लगता है तो मुंबई मत आइए, लेकिन उसका मतलब यह निकाला गया कि कंगना मुंबई आओगी तो देख लेंगे। इन दिनों कंगना रनौत अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गांव में उनका जन्म हुआ, जमींदार परिवार में। पढ़ी लिखी हैं, जमींदार परिवार की हैं, धन्य धान्य से परिपूर्ण हैं, जाति से राजपूत हैं,
स्वाभाविक है, कुछ जातीय गुण होगा, डरती नहीं है किसी से, निर्भीक हैं, जो मन में आता है बोल देती हैं, मुंहफट भी बोल सकते हैं। अब संजय राउत पत्रकार, संपादक, लेखक, निर्माता, उच्च सदन के मेंबर, क्या आवश्यकता है मुंह लगाने की? लगा बैठे। अब ऐसी तैसी कैसे हो गई संजय राउत की, ये सुनिए। कंगना ने कह दिया कि मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, जिसको रोकना है रोक के बताओ। और उसने ये भी कहा कि मैं फ्लाइट का टाइम बता दूंगी, किस फ्लाइट से आ रही हूँ, कितने बजे उतरूंगी मुंबई एयरपोर्ट पे, रोक सको तो रोक लो। अब बताइए संजय राउत की इज्जत का क्या हुआ? 3-13 हो गया ना, ऐसी तैसी हो गई ना, झापड़ लग गए ना चेहरे पे। भाई साहब संजय राउत, क्या मतलब था बोलने का कि मुंबई में नहीं आना तो मत आओ? अरे बोलने दो। किसी ने कहा कि मुझे मुंबई से डर लगता है, मुंबई की पुलिस से, तो मुंबई पुलिस का कौन सा गिर गया भाव? मुंबई पुलिस के चेहरे पे काली पुत गई, बिना मतलब का विवाद। और ये अपने अनिल देशमुख, कंगना राउत को नहीं रहना चाहिए मुंबई में। अरे यार आप होम मिनिस्टर हो, आपको क्या पड़ी है जवाब देने की? आपके पुलिस विभाग का प्रवक्ता कहता कि कंगना राउत आप बेवजह डर रही हैं, आप बताइए किससे डर लगता है, हम आपको सुरक्षा देंगे। तो आप जो है उसके ट्रैप में फंस रहे हैं। अब कंगना रनावत हैं, उनकी आदत है विवाद की, विवाद खड़ा करती रहती है और इस विवाद के जरिए चर्चा में बनी रहती है। हालांकि कभी कभी अच्छी बात करती है, उससे लगता है कि शेरनी है, झांसी की रानी है, मर्दानी है, निर्भीक है, लगता है। तो कई बार उनका बोलना सार्थक भी होता है, कई बार निरर्थक भी बोलती है। जिसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर उन्होंने नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद का मुद्दा उठाया, एक सही मुद्दा था। जब सारा बॉलीवुड चुप बैठा था, डरपोक कायर की तरह, नपुंसक की तरह, तब कंगना रनौत सामने आई और मर्दानी की तरह बोली और जमकर बोली, तो वो भूमिका प्रशंसनीय थी। लेकिन वो अनावश्यक विवाद भी जन्म देते। याद कीजिए आदित्य पंचोली के बारे में, जिसके साथ आप रहीं, उसकी ऐसी तैसी की आपने। आप याद कीजिए ऋतिक रोशन के सुपुत्र, क्या नाम है उनका, कौन, रोशन, हाँ ऋतिक रोशन ही है, राकेश रोशन का सुपुत्र, उससे लड़ी, उसको क्या क्या कहा। शेखर सुमन का बेटा अध्ययन सुमन, उसकी ऐसी तैसी बजा डाली। तो ये एक विवाद खड़ा करना, विवाद में रहना उनका शगल है कंगना रनौत का। लेकिन जब वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोल रही थी तब लगा कि भाई बॉलीवुड चुप है, एक कलाकार, एक अच्छा अभिनेता चला गया, उसकी मौत हो गई, सब सारा बॉलीवुड चुप है, तो कोई बोल रहा है और दम ठोक के बोल रहा है, तब वो अच्छी बात थी। लेकिन कंगना रनौत का मिजाज भी तो समझिए, वो बीजेपी की भाषा बोलती है, नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हैं, नरेंद्र मोदी से मिली हैं, चुनाव से पहले बीजेपी की प्रशंसा कर रही थी, तो एक विचारधारा को मान के चल रही हैं। उम्र हो गई है 34 साल, 86 की पैदाइश है, तो 14 उधर और 20 इधर, 34। अब फिल्मी दुनिया में हीरोइन का करियर बहुत कम बचा है, फिर तो चरित्र अभिनेत्री का अभिनय मिलेगा, रोल मिलेगा। हो सकता है राजनीति में उनकी रुचि हो, और हिमाचल प्रदेश की हैं, राजनीति में रुचि हो, विवाद खड़ा कर रही है, बीजेपी के लोग उनकी प्रशंसा करते ही हैं, तो बहुत संभव है कि राजनीति में उनकी जाने की इच्छा हो और उसके लिए माहौल बनाया जा रहा हो। लेकिन इस विवाद से फिर वो मराठी और हिंदी वाला मामला आएगा यहाँ पे, मराठी भाषी, हिंदी भाषी, और जैसे बाल ठाकरे के ज़माने में विवाद होते थे, वो विवाद की शुरुआत हो सकती है। ये चिंता का विषय है, और इसलिए संजय राउत को कंगना रनौत के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कंगना तो संजय राउत और अनिल देशमुख के खिलाफ जब बोलेंगी तो उसका तो कद ही बढ़ेगा, लेकिन संजय राउत का कद गिरेगा और अनिल देशमुख का कद गिरेगा, और एक नाहक विवाद खड़ा होगा। मुद्दा था सुशांत सिंह राजपूत का, और वहाँ से हम जा रहे हैं कहीं और जिस तरह से आज रेणुका सहाने, रितेश देशमुख और तरह तरह के लोग कंगना पर पिल पड़े, उससे समझिए। और कंगना की ये बात भी नहीं जमती है कि मुंबई पीओके की तरह है, मुंबई पुलिस से उनकी शिकायत हो सकती है, लेकिन पीओके जब आप बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो हिंदू मुस्लिम भी उभरता है। तो कंगना जी ऐसा मत कीजिए, और राउत जी आप भी मत करो
अपनी ऐसी है तैसी मत कराओ एक अभिनेत्री से उलझकर। अगर वो मुंबई पुलिस के बारे में बोली तो मुंबई पुलिस के प्रवक्ता को बोलिए कि बोले, या आपकी पार्टी का कोई प्रवक्ता होगा वो बोले, लेकिन वो भी क्यों बोले, पुलिस के बारे में बात हो रही है। अगर पुलिस से उनको शिकायत है तो बोले कि भाई शिकायत कहाँ है, जाके दर्ज कराओ, सुरक्षा पाओ, जहाँ दिक्कत है बात करो पुलिस से, जाके पुलिस कमिश्नर से बात करो। लेकिन इस बात को राजनीतिक रंग देना ये ठीक नहीं है। अब वो 9 को आएगी और किसी ने एक पत्थर भी फेंक दिया कंगना रनावत पे तो एक नया विवाद खड़ा होगा। तो हम चले थे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने, अब दूसरा ही मामला खड़ा हो जाएगा, एक बेवजह का विवाद। इसलिए संयम बरतिए हे राउतों, संजय राउतों, और हे कंगना रनौतों, आप भी संयम बरतिए। एक नया मोर्चा मत खोलिए, देश में ऐसे ढेर सारे मोर्चे खुले हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाते दिलाते कोई और न्याय अन्याय की शुरुआत ना हो जाए। तो जो मुद्दा था उसी पे केंद्रित रहें, ये शिवसेना और बीजेपी की राजनीति में ना भटके मामला। जनता की बात में इतना ही, फिर बात करेंगे। तब तक धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट का अनुरोध जारी रहेगा। धन्यवाद।